गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इज़ एम आर प्लस आई एन जी का नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने पढ़ा है इज़ एम आर प्लस आई एन जी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल पूछा जाए। आज हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब होता है किसी भी काम के लिए मना किया गया हो, जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो। हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि नकारात्मक कहते किसे हैं। राहुल बाजार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए नहीं जो आया है ये मना किया गया कि नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इज़ एम आर प्लस आई एन जी की जो पहचान है वो कैसे करेंगे। तो पहचान इसकी है हिंदी वाक्य के अंत में। वाक्य मतलब सेंटेंस, सेंटेंस मतलब जिसमें अपनी एक बात को पूरा किया गया हो। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये एक बात है, इसको पूरा किया गया है। इसके लास्ट में जो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आने पर ये सेंटेंस पहचान बनती है कि ये सेंटेंस इज एम आर प्लस आई एन जी का है। अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाओ, उसके बाद में प्लस करो नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट। अब फॉर्मूले से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता, यानी कर्ता किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड नेम, और प्लूरल में आता है आई, यू, वी, दे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, आई के साथ में एम ही लगेगा। अब हम एक हिंदी का सेंटेंस ले लेते हैं, फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। तो पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट सिंगुलर वाला, तो पहले उसको बना लेते हैं। तो हमने लिखा मुकेश गाना नहीं सुन रहा है। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जो फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मुकेश सिंगुलर है, और उसके बाद रखना है इज़, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो लिखते हैं मुकेश इज़ नॉट। अब लिसन लिख दिया हमने, लिसन, इसके बाद उसमें लगाना है आईएनजी, तो लिसनिंग हो गया। क्या? लिसनिंग अ सॉन्ग। मुकेश इज़ नॉट लिसनिंग सॉन्ग। जो सब्जेक्ट है वो है मुकेश, और इज़ लगा दिया है सिंगुलर की वजह से, नॉट लगा हुआ है, वर्ब है लिसन, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सॉन्ग है। तो मुकेश इज़ नॉट लिसनिंग सॉन्ग। अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें लगाना है आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक हिंदी का सेंटेंस ले लेते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो प्लूरल में आता है यू, वी, दे, तो इसमें हम लिख लेते हैं यू। यू मीन्स होता है आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं पहले। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से कर रहे हैं। फॉर्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यू प्लूरल है, उसके बाद लिखना है आर, इसके बाद नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू आर नॉट, सीखने को कहते हैं लर्न, तो लर्न लिख दिया। लर्न के बाद फिर उनका उस पर आईएनजी लगाओ तो लर्निंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, ये लिख गया। अब एक लास्ट फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो है आई के साथ एम वाला। तो यहाँ लिखेंगे आई एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले से अब हम एक हिंदी का सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। तो ये पहले हिंदी का सेंटेंस बनाते हैं। मैं पिज्ज़ा नहीं खा रहा हूँ, तो इसमें मैं आ गया सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? पिज्ज़ा, और इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का, और उसको नहीं लिखना हमें। तो मैं लिखूँगा आई एम नॉट। अब खाने को कहते हैं ईट, तो हमने लिख दिया ईट। आई एम नॉट ईट। अब उन्होंने कहा ईट जो है वर्ब है, वर्ब की पहली अवस्था, इसके साथ में आईएनजी लगाओ, तो ईट को हमने कर दिया ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग द पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा नहीं खा रहा हूँ। अब इन तीनों हिंदी के सेंटेंस को आप एक एक करके देखिए। इनके लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रहे हो, रहा हूँ, और एक जो पहले लिया था हमने उसमें था रहा है। तो ये हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहे हो आ रहा है, तो ये इसकी पहचान हो जाती है। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात क्या है? हमें सेंटेंस को पहचानना।
कि ये सेंटेंस किसका है, तो इसको पहचानने के बाद ही हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, इसके बाद ही उसके फॉर्मूले को हम अप्लाई कर पाएंगे। अब ये फॉर्मूला याद करना बड़ा मुश्किल नहीं होता है, इसको आप रिपीट करें, बार बार लिखें और बार बार बोलें, एक दूसरे से बोलें, समझें। इसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये घर कर जाएगा। और जो भी आप सीखना चाहते हो तो अपने पार्टनर्स को बनाओ, यानी किसी भी एक स्टूडेंट्स को अपना पार्टनर बनाओ, जो आपका क्लासमेट हो या आपके साथ रहने वाला हो, जो इंग्लिश को सीखने का इच्छुक हो। उनको बना करके आप आपस में बात करो। पहले एक सेंटेंस, जैसे मुकेश खाना नहीं खा रहा है, तो इसे आप जो प्रश्नवाचक होते हैं पूछने वाले होते हैं, फिर मना करने वाला है कि ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस आता है। अब जो है कि किसी से हम बात कर रहे होते हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव से शुरुआत करो और मना करने के लिए या हाँ करने के लिए अफर्मेटिव और मना करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना सीखो। लेकिन इसको बार बार करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो आप तक मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।